नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक विषय को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है और बहस है कुछ रिपोर्ट्स को लेकर। सबसे पहले 15 फरवरी 2018 बीबीसी ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में कहा कि हज के लिए जो महिलाएं जाती हैं उनके साथ यौन शोषण होता है। और बीबीसी ने 15 फरवरी 2018 की अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि कैसे उन्होंने कुछ महिलाओं से बात की और उन महिलाओं ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि क्या हुआ था उनके साथ। उसके बाद 15 मार्च 2018 CNN ने एक रिपोर्ट छापी। CNN अमेरिका का बहुत बड़ा न्यूज नेटवर्क है। CNN ने भी अपनी रिपोर्ट में कुछ महिलाओं से बात की। उसमें कुछ पाकिस्तान की महिलाएं थी, कुछ अरब की महिलाएं थी, कुछ अफ्रीका की महिलाएं थी। और उसके आधार पर CNN ने कहा कि उन महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ है। और उन महिलाओं से बातचीत के बाद CNN ने रिपोर्ट में यह लिखा कि महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ। यौन शोषण मतलब कभी किसी ने उनके स्तन दबा दिए, कभी किसी ने गुदा में लिंग प्रवेश करवाने की कोशिश की, भीड़ भाड़ का सहारा लेकर यह सब किया। यह खबर आज नहीं 2018 की है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि बीबीसी CNN की खबर को लेकर 2024 में क्यों घमासान मचा है। तो दरअसल हुआ ये कि एक ऑप इंडिया है और वो क्लेम करते हैं कि वो राइट विंगर्स हैं। यहां पे उन्होंने CNN और बीबीसी और भी कुछ न्यूज चैनल्स के रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ये कहा कि मक्का में और मदीना में जो हज यात्रा करने जो महिलाएं जाती हैं और खासकर जो महिलाएं अकेली होती हैं उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता है और बहुत कुछ कहा उस ऑप इंडिया के आर्टिकल में। उसके बाद पूरे देश में केस मुकदमे, सोशल मीडिया पे वॉर, इस तरह का सिचुएशन बनता जा रहा है। सबसे पहले तो ऑप इंडिया के खिलाफ ही केस दर्ज हो गया और AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है, उनकी जो दिल्ली यूनिट है, उन्होंने केस दर्ज करवाया है इस रिपोर्ट के खिलाफ। कुछ और जिन लोगों ने ऑप इंडिया के रिपोर्ट को शेयर किया था उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। लेकिन केस दर्ज करवाने वालों ने CNN या BBC या इस तरह के इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी जिन्होंने सबसे पहले यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। सारा का सारा ये फोकस हो गया है ऑप इंडिया, लोकलाइज्ड हो गया है। ऑप इंडिया ने एक और रिपोर्ट छापी है उसके बाद। ऑप इंडिया का यह कहना है कि हमने अपनी रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो हमने अपनी ओर से कहा है। ये ऑलरेडी पहले ही जो समाचार छप चुके थे उन्हीं के आधार पर हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। अगर केस करना है तो बीबीसी और CNN वगैरह पे करो, लेकिन उस रिपोर्ट को हूबहू हिंदी में रूपांतरण करके पेश करने पर सिर्फ इधर केस क्यों। कुछ और लोग हैं, जैसे एक कोई दीपक शर्मा जी हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उन्होंने ऑप इंडिया की जो खबर थी उसे टैग करते हुए कुछ सेंटेंस लिखा है और उसके बाद उनके खिलाफ भी फतवा जारी होने लगा है। फतवा नहीं, जान से मारने की धमकी। और कन्हैया लाल जो राजस्थान के जो एक दर्जी थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, उस तरह का हश दीपक शर्मा का होगा। इस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, ऑनलाइन धमकियां दी जा रही हैं। दूरदर्शन में एक और बड़े पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, उन्होंने भी इस बारे में लिखा है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन, कम से कम सोशल मीडिया देखने पर जो सिचुएशन है वो नुपुर शर्मा प्रकरण टाइप का होता जा रहा है। एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि रिपोर्ट छापी तो छापी क्यों, और छापी तो दूसरों ने शेयर कैसे किया, उनके खिलाफ हम इस्लामिक कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। यानी गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। और कन्हैया लाल वगैरह दूसरे उदाहरण दिए जा रहे हैं कि तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने ये खबर शेयर की। और दूसरी ओर वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हिम्मत हो तो बीबीसी और CNN के खिलाफ भी एक आध केस करके देख लो। कूप मंडुक जो सिर्फ अब तुम्हारे पड़ोसी हैं, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ सारे बहादुरी क्यों दिखाते हो। तो कुल मिलाकर CNN की खबर सच्ची है या बीबीसी की खबर सच्ची है, ये हमें नहीं पता। हमें यह नहीं पता कि ऑप इंडिया ने उसका क्या क्या जो लिया है और खुद से भी पुष्टि की है कि नहीं। हमारा यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस तरह के फालतू विवाद में न पड़े, दोनों तरफ के कट्टरपंथी तत्व
एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। आम लोगों से सिर्फ ये अपील है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, ये बंद दिमाग लोग हैं। आप सोच समझकर खबरों को शेयर करें या पढ़ें, और फैक्ट्स चेक करना है तो फैक्ट्स के आधार पर ही कुछ लिखें, वरना जिस तरह का सिचुएशन बन रहा है कि तुम्हें मार देंगे, तुम्हें काट देंगे, केस तक ठीक है, अगर अदालतों के जरिए मामला सुलझता है तो वो ठीक है, लेकिन कन्हैया लाल जैसा हाल करेंगे, अगर इस तरह की धमकी दी जा रही है तो आपको बेहद सावधान और सतर्क रहना चाहिए। नमस्कार।